हेलो एवरीवन। तो ब्रिज कोर्स का ये 8th डे है और हमने लास्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री स्टार्ट किया था, जिसमें बेसिकली हम फिजिकल केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे थे। ठीक है, तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास में हमने एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं किसी गिवन एटम में, वो हमने सीखा था। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे किसी आयन की। वो कैटाइन हो सकता है या फिर आपका क्या हो सकता है बताओ, एनाइन हो सकता है। तो चलिए नेक्स्ट हमें कैटाइन एनाइन की बात करनी है। तो बच्चा कैटाइंस और एनाइंस में अगर हम बात करें तो कैटाइंस कैसे बनते हैं, कैटाइंस कैसे बनते हैं। तो जब आप किसी एटम, कोई एटम है मान लो आपके पास X, और हम इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें +1 इलेक्ट्रॉन, तो चूंकि अगर कोई स्पीसीज यानी कोई एटम अगर न्यूट्रल है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि न्यूट्रल एटम के पास जो है इक्वल नंबर में प्रोटॉन्स एंड इक्वल नंबर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बच्चे जब इक्वल नंबर में होते हैं, चूंकि दोनों पे चार्ज का अमाउंट सेम होता है बट अपोजिट चार्ज होता है, एक पे प्लस होता है प्रोटॉन पे और इलेक्ट्रॉन पे जो है वो माइनस होता है। तो अगर न्यूट्रल है, इसका मतलब है कि दोनों का अमाउंट जो है वो बराबर है, नंबर में इक्वल है। तो ये न्यूट्रल स्पीसीज है, एटम जो है वो न्यूट्रल है। हमने एक इलेक्ट्रॉन इससे निकाला तो बच्चा इसमें इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो प्रोटॉन्स रिलेटिवली क्या हो गया, एक ज्यादा हो गया। पहले 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन थे, अब एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया तो क्या होगा बताओ, 9 बचे इलेक्ट्रॉन और 10 बचे प्रोटॉन। 9 इलेक्ट्रॉन ने 9 प्रोटॉन को न्यूट्रलाइज कर दिया। जो एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन है उसकी वजह से एटम पे आ जाएगा आपका क्या, प्लस चार्ज। समझ में आ गया। मान लो हमारे पास कोई दूसरा एटम है, लाइक वाई एटम है, और इससे हम 2 इलेक्ट्रॉन निकालें। वी हैव अनदर एटम वाई, और इस वाई एटम से हमने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, तो आपको बताना है कि वाई पे चार्ज कितना आएगा। तो पहले 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन थे, न्यूट्रल था। 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, 8 बचे इलेक्ट्रॉन और 10 है प्रोटॉन। 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा यानी 2 प्लस चार्ज आ जाएगा। ऐसे मान लो हमारे पास कोई जेड एटम है और इससे हमने 3 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन की कमी आने से 3 क्या आ जाएगा बताओ, प्लस आ जाएगा। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर किसी एटम पे +1 है, इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर है वो बराबर नहीं रहा। जब न्यूट्रल है तो बराबर हैं, और अगर प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज आएगा, माइनस कैसे आएगा वो भी देखेंगे। तो प्लस चार्ज आने का मतलब है कि जितना प्लस होगा उस आयन में उतने इलेक्ट्रॉन कम होंगे प्रोटॉन के कंपैरिजन में। बराबर हैं तो न्यूट्रल है, 1 इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो 1 प्लस आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन कम हुए तो 2 प्लस आ गया, 3 इलेक्ट्रॉन कम हुए तो 3 प्लस आ गया। कम किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो प्रोटॉन की बात कर रहे हैं। बराबर होंगे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब है कि न्यूट्रल है। जितने इलेक्ट्रॉन कम करते जाओगे उतना चार्ज आपका आता जाएगा प्लस में। समझ गए। तो ये कैटाइन आपका बनने का प्रोसेस है। तो हम समझ सकते हैं कि किसी भी आयन आपको कैटाइन दिया है, उस पर जितना प्लस चार्ज होगा हम ये समझ लेंगे कि प्रोटॉन्स, पहले हम प्रोटॉन का नंबर निकालेंगे जो कि निकालते हैं एटॉमिक नंबर से, जेड से। जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो एटॉमिक नंबर होता है वही प्रोटॉन का नंबर होगा। अगर एटम जो है वो न्यूट्रल है तो जो इलेक्ट्रॉन का नंबर हो, प्रोटॉन का नंबर होगा वही इलेक्ट्रॉन का नंबर होगा। अब प्रोटॉन का नंबर तो हमने निकाल लिया, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम चार्ज देख लेंगे स्पीसीज पे। जितना चार्ज होगा प्लस में, उतने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से क्या होंगे, कम होंगे। गॉट इट। चलिए देखिए एनाइन कैसे बनेगा। तो अगर आपको एनाइन बनाना है तो बच्चा एनाइन के केस में हम बात करते हैं। मान लो आपके पास कोई एक्स एटम है, एक्स एटम न्यूट्रल है, इसका मतलब है कि उसके पास जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही होंगे प्रोटॉन। और अगर हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो बच्चा ये बनेगा क्या, एक्स माइनस। माइनस क्यों आया, क्योंकि पहले 10 प्रोटॉन थे और 10 ही थे, इलेक्ट्रॉन तो न्यूट्रल था। एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड किया आपने तो एक चार्ज यानी 11 हो गए इलेक्ट्रॉन और 10 बचे प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, एक नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, ज्यादा आ जाएगा। क्या बात है। अगर हम वाई में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करें, बताएं कितना आएगा चार्ज, 2 चार्ज है यानी 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो वाई हो जाएगा 2 माइनस।
इतना आसान है, बिल्कुल। जेड की बात करें, जेड में अगर हमने 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए कितना आएगा, चार्ज, तो जेड पे जाएगा 3-। आसान है कैटाइन और एनाइन बनाने की प्रोसेस। अब जब हमें ये पता है तो बच्चा हम निकालेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स का नंबर। क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन गिवन आयंस। कुछ आयंस आपको दिए जाएंगे, उसमें आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का नंबर बताना है। फॉर एग्जाम्पल हमने आपको दिया है O2-, ऑक्सीजन एटम है और उस पर 2 नेगेटिव चार्ज है, बताना है कितना आएगा। तो बच्चा जिन्होंने याद कर लिया है एटॉमिक नंबर और मास नंबर 1 से लेके 30 तक, उनके लिए तो बढ़िया है। जिन्होंने नहीं याद किया है उन्हें याद करना है। ये हर बार नहीं दिया जाएगा आपको कि कितना एटॉमिक नंबर है, कितना आपका मास नंबर है, ये याद करना होता है अपन को। आपको बस ऐसे दे दिया जाएगा। अब आपसे पूछेगा कि बताओ कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन। तो बच्चा ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, 8 एंड मास नंबर 16। तो Z 8 होता है और ये 16 होता है A। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होंगे वो Z के बराबर है, यानी 8, Z जो कि कितना है 8। अगर हम बात करें कि बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो बच्चा अगर न्यूट्रल होता तो 8 प्रोटॉन है तो 8 ही होते इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहां पे 2 नेगेटिव चार्ज है तो 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रल कंडीशन, लेकिन 2 नेगेटिव आया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन 2 क्या है एक्स्ट्रा, यानी 10 हैं इलेक्ट्रॉन, 8 हैं प्रोटॉन। समझ में आया। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात कर लेते हैं। न्यूट्रॉन्स, बेटा न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए हमें पता है कि A जो एटॉमिक मास नंबर होता है 16 जो दिया हुआ है, ये प्रोटॉन्स का नंबर होता है प्लस न्यूट्रॉन्स का नंबर होता है। तो बस फिर निकाल लीजिए 16 A है, प्रोटॉन आपने 8 निकाले हैं, न्यूट्रॉन बताना है, तो यहां से न्यूट्रॉन्स का नंबर जो है वो आपका कितना आ जाएगा 8। तो किसी चार्ज स्पीसीज में भी हम क्या निकाल सकते हैं बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। बच्चा ध्यान रखें, आपको एटॉमिक नंबर 1 से लेके यानी हाइड्रोजन से लेके जिंक तक सभी एलिमेंट का सिंबल, उसका एटॉमिक नंबर, उसका मास नंबर, ये हमें याद करना है। आपको याद करने का सबसे बेहतर तरीका क्या होता है, अगर हम आपको बताएं तो आपको करना क्या है कि जब आप उसको याद करने बैठें तो सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं एक बार में सारे एलिमेंट्स आप लिख लीजिए विथ एटॉमिक नंबर, मास नंबर, और उसका पूरा एलिमेंट आप लिख लेंगे 30। आपने याद किया, देखते गए, लिखते गए, फिर उसको मेमोराइज करने की कोशिश करो, फिर अगले पेज पर पलट के फिर से लिखो, फिर लिखेंगे। अब हम देखेंगे नहीं, जितना भी हमें याद आ रहा है उतना हम लिखेंगे। फिर यही चीज तीसरी बार, चौथी बार और 5वीं बार करेंगे। जब हम 4-5 बार ये काम करेंगे तो पहली बार, दूसरी बार लिखने में जो गलतियां हुई उनको देख के करेक्ट कर लिया, फिर तीसरी बार में जो गलतियां हुई, 3-4 बार हम एक बार बैठेंगे तो कम से कम 3 से 4 और 5 बार लिखेंगे। अच्छा, ये मॉर्निंग में किया एंड देन सेम प्रोसेस हम करेंगे इवनिंग में। फिर से हम इवनिंग में क्या करेंगे, वही सारे एलिमेंट्स लिखेंगे, उसमें जो गलतियां होंगी देख लेंगे, फिर अगले पेज पे फिर लिखेंगे, जो गलतियां होंगी फिर देख के हम उसे करेक्ट करेंगे। ऐसे 4-5 बार फिर लिखेंगे। देन नेक्स्ट डे अगेन सेम प्रोसेस दोहरानी है, 4-5 बार आप डेली लिखोगे। अगर दोनों टाइम लिख रहे हैं बहुत अच्छी बात है, एक भी टाइम अगर लिख रहे हो आप, या तो मॉर्निंग में या इवनिंग में, और अगर आप ऐसे ये प्रोसेस को लगातार 4-5 दिन अगर फॉलो कर लोगे तो ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको आप याद नहीं कर सकते। सारी चीज़ें याद हो जाती हैं जब उनको हम रिपीटेशन में बार बार लिख लिख के याद करते हैं। बच्चा ध्यान रखिएगा, वही चीज़ लॉन्ग टाइम के लिए आपको याद रहती है जिसमें आप लिख लिख के याद करते हैं। कॉपी बंद की और आप लिख के जो आपने पढ़ा उसको बाकायदा उसको लिखिए। लिख के याद करने से ज़्यादा तेज़ी से याद होता है, ज़्यादा इफेक्टिवली याद होता है। तो इसलिए आप कोशिश करेंगे कि उसको लिख लिख के याद करें। तो 1 से लेके 30 एलिमेंट्स तक, हाइड्रोजन से जिंक तक के सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर आप जरूर से याद कर लें। बच्चे बहुत हेल्प करने वाला है आपको जेईई में और नीट की प्रिपरेशन में, इवन बोर्ड की प्रिपरेशन में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो मतलब 11th-12th में कंपलसरी है कि आपको याद होना ही चाहिए। इसके अलावा वो पीरियोडिक टेबल जो आपने 9th-10th में पढ़ी थी,
लाइक ग्रुप वाइज एलिमेंट्स के नाम, है ना, वो हेलिने की रब से फरियाद, ऐसे याद चलेगा, ट्रिक कोई सी भी ट्रिक से आप याद कर लो, बस आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी 1 से 30 तक आपको सारे के सारे एलिमेंट्स, हाँ सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर और मास नंबर याद कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट, क्या बहुत डिफिकल्ट है, बट एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कौन सा एलिमेंट कहाँ पे है। बट अभी इनिशियल स्टेज में वो तो हम आपको याद करवा लेंगे, जब भी आप आओगे तो हम आपको याद करवा लेंगे, बट इनिशियल स्टेज के लिए जरूरत ये है कि आप जो है एटॉमिक नंबर 1 से लेके 30 तक आपको डे 1 से एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। डे 1 से आपको बोला जाएगा कि इन एलिमेंट्स को आपको याद करना है, इसलिए हम पहले से ही याद कर। ब्रिज कोर्स का मतलब क्या बचा? ब्रिज कोर्स का मतलब यही है कि वो चीजें जो हमें आते ही जरूरत पड़ने वाली हैं हम उनको पहले से तैयार कर लें। तो एटॉमिक नंबर 1 से 30 तक आप याद कर लीजिएगा, बहुत छोटी सी चीज है, कोई बड़ी चीज नहीं है ना, लेकिन याद कर लेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ अपन चलते हैं। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास सोडियम प्लस Na प्लस है। आपको इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का नंबर बताना है, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने प्रोटॉन होंगे एंड कितने होंगे न्यूट्रॉन्स। तो बच्चा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का नंबर निकालने की अगर हम बात करें तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 होता है और मास नंबर होता है 23, ये याद करना है। तो भैया 11 ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, क्योंकि Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होता है Z जो कि आपका 11 है, तो प्रोटॉन्स का नंबर हमें पता चल गया। अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें कि इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो वी नो दैट कि जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन अगर होंगे तो न्यूट्रल होगा। तो बच्चा 11 है आपके पास प्रोटॉन, अगर 11 ही इलेक्ट्रॉन होंगे तब तो न्यूट्रल होता, लेकिन न्यूट्रल नहीं, आपको दिया है Na प्लस, यानी एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो कितने हैं? 10 ही हैं केवल इलेक्ट्रॉन और 11 क्या हैं? प्रोटॉन, ठीक है। देन अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में आप जानते हैं कि A एटॉमिक मास नंबर बराबर होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। अब एटॉमिक मास नंबर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 23 सोडियम का लिया है हमने, सो 23 आ रहा है एटॉमिक मास नंबर, और हमने प्रोटॉन निकाल रखे हैं जो कि आ रहे हैं कितने? 11। तो बच्चा बताओ न्यूट्रॉन्स का नंबर यहाँ से कितना निकल के आ गया? तो इट्स 12 न्यूट्रॉन्स, आपको 12 न्यूट्रॉन्स निकल के आ गए सोडियम आयन में। हम आयन की बात करें बेटा, आयन जब भी होता है चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो, न्यूक्लियस को नहीं छेड़ते हम। न्यूक्लियस को छेड़ने का मतलब है कि आपने एलिमेंट का नेचर ही चेंज कर दिया। अब आप सोचो, सिंपल सी बात सोचो, ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन होते हैं, नाइट्रोजन के न्यूक्लियस में 7 प्रोटॉन होते हैं। तो अगर आप ऑक्सीजन के न्यूक्लियस से एक प्रोटॉन कम कर देंगे तो वो तो नाइट्रोजन का न्यूक्लियस बन जाएगा, समझ रहे? तो ये अगर ऐसा चेंज, ये चेंज बहुत भयानक होता है। न्यूक्लियर रिएक्शन की हम बात करते हैं, अगर न्यूक्लियस लेवल पे चेंज कर रहे हो तो न्यूक्लियर लेवल की हम बात करें, न्यूक्लियस रिएक्शंस की बात करें जो कि डेंजरस हैं, है ना, तो उनकी बातें हम अलग से करेंगे, वो बहुत बाद में हम बात करते हैं 12th में, लाइक बहुत लेट में हम लोग बात करते हैं, पढ़ाते भी हैं कि न्यूक्लियर लेवल पे कैसे चेंज होते हैं। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ केमिस्ट्री जो है वो केवल और केवल बाहर ही निपट जाएगी, लाइक कि न्यूक्लियस को छेड़छाड़ नहीं करना है, बाहर में जो इलेक्ट्रॉन है आप उनको बाहर निकालोगे तो भाई एटम पे ओवरऑल प्लस आ जाएगा, बाहर से इंटर कराओगे तो एटम पे ओवरऑल माइनस चला जाएगा, समझ गए ना। तो हम जो भी चेंज कर रहे हैं, प्लस माइनस जो भी आ रहा है वो इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, या तो आप इलेक्ट्रॉन एटम से निकाल रहे होगे या एटम को इलेक्ट्रॉन दे रहे होगे, ठीक है। इसी के बेसिस पे आपका किसी भी आयनिक स्पीसीज पे चार्ज जो होता है वो डेवलप होता है, चाहे वो प्लस हो और चाहे वो माइनस हो। गुड, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास सल्फर 2-, सल्फाइड आयन है बच्चा। सल्फाइड आयन में आपका 16 इज Z एंड 32 इज A। एटॉमिक नंबर 16 होता है, फास्फोरस का 15, सल्फर का 16, और एटॉमिक मास नंबर होता है 32। जरा बात करते हैं इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बेटा, प्रोटॉन्स जो है वो Z नंबर के बराबर होता है, तो Z कितना आ रहा है? 16, यानी प्रोटॉन कितने हैं? 16। अब हम बात करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम जानते हैं कि जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो चार्ज होगा 0, न्यूट्रल होगा। तो अगर 16 प्रोटॉन है तो 16 ही इलेक्ट्रॉन अगर होते तो 0 होता, लेकिन है कितना?
दो नेगेटिव चार्जेस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए एक्स्ट्रा। तो कितने इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन, 16 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो न्यूट्रॉन्स में अगर हम बात करें वी नो दैट कि ए जो एटॉमिक नंबर होता है न्यूक्लियस का, एटॉमिक मास नंबर जो होता है इट्स अ सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और ये वैल्यू है आपकी कितना 32, प्रोटॉन का नंबर कितना है 16, तो बताओ न्यूट्रॉन्स का नंबर कितना आ जाएगा। तो यहां से न्यूट्रॉन्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी अगेन 16। तो 16 प्रोटॉन 16 न्यूट्रॉन 18 है इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन से 2 ज्यादा इलेक्ट्रॉन हैं क्योंकि हम देख सकते हैं चार्ज है हमारे पे सल्फाइड आयन पे 2 नेगेटिव चार्ज आ रहा है। गॉट इट। तो इस तरह से हम किसी आयन पे क्या निकाल लेंगे बताओ, उसमें प्रेजेंट कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने न्यूट्रॉन्स होंगे, कितने प्रोटॉन्स होंगे, ये अपन बात कर लेंगे। डन। तो आप कैलकुलेट कर लोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन किसी एटॉमिक और आयनिक स्पीसीज में। अब हम लेते हैं कुछ ऐसी स्पीसीज जो आपके पास वी हैव कि हमारे पास ऐसी कुछ स्पीसीज हैं, अभी तक जो भी हमने लिए हैं वो सारी की सारी स्पीसीज जो थी वो एटॉमिक स्पीसीज थी, मतलब या तो एटम डायरेक्ट लिया था आपने या फिर उसमें आपने एटॉमिक आयन लिया था, है ना। अब जो हम लेने जा रहे हैं वो हो सकता है कोई मॉलिक्यूल हो और मॉलिक्यूलर आयन हो, उसमें हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है। कैलकुलेट क्वेश्चन लिख लेंगे एक और। क्वेश्चन ये है कि आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन निकालने हैं, है ना। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं, है ना। इसमें नंबर 1 है आपके पास वाटर लिया हमने, सबसे सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं अपन वाटर, H2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं। अब हमारे पास मॉलिक्यूलर स्पीसीज होंगी, अकेला एटम नहीं होगा, और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन्स हैं, ये आपसे क्वेश्चन किया जाएगा। तो क्या करेंगे बेटा, हमें पहले तो याद होना चाहिए, और याद क्या होना चाहिए, वी नो दैट कि इसमें हाइड्रोजन का जो एटॉमिक और मास नंबर है वो 1 है, और जो ऑक्सीजन का एटॉमिक और मास नंबर है वो कितना है आपका 8 एटॉमिक नंबर है और 16 इसका मास नंबर है। ठीक है, तो ये हमें पता है। इससे हाइड्रोजन में प्रोटॉन जो होंगे वो 1 होगा। भाई जितना Z का नंबर है, एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हो आप बच्चा, तो एलिमेंट में Z, X और A, है ना। X रिप्रेजेंटेशन है किसी एलिमेंट का, Z उसका एटॉमिक नंबर है जो कि प्रोटॉन के नंबर के बराबर होता है, A एटॉमिक मास नंबर है जो कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स का सम होता है। समझ गए ना बात को। तो हमारे पास जो है 1H1 है, मतलब 1 प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर 1 है तो प्रोटॉन 1 होगा। बेटा न्यूट्रल अगर होता है तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही होते हैं आपके क्या इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन 1 होगा और प्रोटॉन भी 1 होगा। न्यूट्रॉन्स की बात कर लेते हैं। बेटा न्यूट्रॉन्स में A की वैल्यू कितनी है 1, जो कि किसके बराबर है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यार अगर 1 टोटल A है और प्रोटॉन भी 1 है, इसका मतलब न्यूट्रॉन कितना है 0। क्या बात कर दी। हाँ बेटा इकलौता एटम है पूरी पीरियोडिक टेबल में जिसके न्यूक्लियस के पास न्यूट्रॉन होते ही नहीं है। क्या बात कर रहे हैं, बिल्कुल आपको कोई ऐसा और दूसरा एलिमेंट एटम नहीं मिलने वाला है जिसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं होंगे। इकलौता एटम आपके पास है हाइड्रोजन एटम, जो प्रोटियम जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन एटम, क्योंकि हाइड्रोजन एटम के भी आइसोटोप्स होते हैं। अब ये नया शब्द क्या बोल दिया आपने, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, हम आइसोटोप्स भी पढ़ेंगे। तो हाइड्रोजन एटम 1H1 बेटा इकलौता एलिमेंट या हम कहें एटम ऐसा होता है जिसके पास न्यूक्लियस में केवल प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। तो ये एक क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा एलिमेंट है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं है, है ना। तो लाइक हमारे पास हाइड्रोजन एटम है। ओके, ऑक्सीजन की बात कर लें बच्चा। ऑक्सीजन की अगर हम बात करेंगे तो ऑक्सीजन में भैया प्रोटॉन्स का नंबर Z का नंबर होता है और Z का नंबर कितना है 8, और चूंकि न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन का नंबर भी कितना हो जाएगा बताओ 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन 16 है न्यूट्रॉन। तो A बराबर क्या होता है, मतलब A की वैल्यू 16 है और जो कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम होता है। ये A है एटॉमिक मास नंबर जिसकी वैल्यू 16 है, जो कि सम होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन 8 हैं तो बताओ न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे 8। तो बेटा 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन हमें पता चल गया।
हाइड्रोजन में ये ऑक्सीजन एटम की बात हो गई। हाइड्रोजन एटम में देखें तो एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन है 0। अब जरा मॉलिक्यूल में आते हैं, H2O मॉलिक्यूल में। तो मॉलिक्यूल में कैसे निकालना है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन? कुछ नहीं है बेटा, सम कर देना है हर एटम का निकाल के, जितने भी एटम है सभी एटम का निकाल के सम कर देना है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो प्रोटॉन है, इसमें अगर हम बात करें तो बच्चा हमारे पास अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन का नंबर कितने हाइड्रोजन है? तो 2 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन है? 1 प्रोटॉन है। सो 2 into 1 मैंने क्यों किया, सबको क्लियर है? समझिए इस बात को बच्चा, जितने एटम होंगे इनटू कर देंगे एक एटम में कितने प्रोटॉन। अगर 10 हाइड्रोजन के एटम है तो एक में 1 प्रोटॉन है तो 10 प्रोटॉन हो जाएंगे। अगर मान लो आपके पास कोई एटम है जिसके पास 5 प्रोटॉन है, 5 प्रोटॉन है, बोरॉन है, और किसी मॉलिक्यूल में 4 बोरॉन के एटम है, तो बताओ बोरॉन के कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? तो 5 प्रोटॉन है एक बोरॉन में और 4 एटम है, तो 5 into 4 कर देंगे, 20 हो जाएंगे। मतलब ये तो जस्ट मल्टीपल हो गया ना कि आप दुकान पे गए, हमने कहा 1 रुपए की 10 चॉकलेट आती है, 10 रुपए की 10 चॉकलेट आ रही है, 1 रुपए की 10 चॉकलेट आ रही है, ठीक है? तो बताओ 10 रुपए की कितनी आएंगी? सो हमने कहा 1 की 10, तो 10 into 10 कितना हो जाएगा बताओ? 100। सिमिलर है कि एक में 1 प्रोटॉन है तो बताओ 2 में कितने होंगे? 2। प्लस हम क्या कर देंगे बताओ? ऑक्सीजन में तो एक ही है ऑक्सीजन का एटम, और एक एटम में कितने प्रोटॉन? यहां देख लो, एक एटम में प्रोटॉन कितना है? 8। तो 8, तो बेटा 2 हो गए हाइड्रोजन के और 8 हो गए प्रोटॉन किसके? ऑक्सीजन के। तो टोटल 10 प्रोटॉन हो गए आपके किस में? H2O के मॉलिक्यूल के अंदर वी हैव 10 प्रोटॉन्स। बताइए क्लियर है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन H2O मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे आपके? 10 प्रोटॉन्स हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं किसकी? न्यूट्रॉन्स की बात कर लेते हैं। तो बेटा न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? तो हाइड्रोजन कितने हैं? 2। हाइड्रोजन के एटम है 2 और एक हाइड्रोजन के एटम में कितने न्यूट्रॉन्स? 0 कर दो। प्लस ऑक्सीजन का एक एटम है और एक एटम में कितने न्यूट्रॉन है? 8। तो टोटल न्यूट्रॉन्स कितने हो गए? 8 न्यूट्रॉन्स। क्या बात है, इतना आसान है? बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको ऐड कर देना है। अगला हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स की, तो इस पे कोई चार्ज नहीं है। आप देख लो H2O पे कोई चार्ज दिख रहा है प्लस माइनस? नहीं। इसका मतलब है कि जितने होंगे प्रोटॉन उतने ही होंगे इलेक्ट्रॉन। ऐसा है बिल्कुल। कितने हैं? तो 10 आपके पास प्रोटॉन हैं तो 10 ही होंगे आपके पास क्या? इलेक्ट्रॉन। चूंकि न्यूट्रल है तो कोई भी न्यूट्रल स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको पहले प्रोटॉन का नंबर पता होना चाहिए। जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन तब होंगे जब न्यूट्रल होगा। प्लस होगा, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो हम उतने इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे न्यूट्रल से, और अगर प्लस चार्ज होगा तो उतने इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल की कंडीशन से क्या कर देंगे? कम कर देंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपको प्रोटॉन्स का नंबर पता है तो। समझ में आया बात? ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। सेकंड एग्जांपल हम लेने जा रहे हैं H2SO4। वी हैव सेकंड एग्जांपल विच इज H2SO4, और इसमें आपको बताना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। फटाफट कैलकुलेट करिए, वीडियो को पॉज करिए और सारे कैलकुलेट करके आंसर निकाल के बैठ जाइए। जैसे हम निकालेंगे आप मैच करा लीजिएगा। तो बच्चा सबसे पहले हम हर एक एटम का लिख दे रहे हैं यहाँ पे ताकि आपको थोड़ी सी आसानी हो जाए, है ना? जिन्हें पहली बार पढ़ रहे हैं, जिन्होंने अब तक याद नहीं किया है, हम बार बार ये बात आपसे बोल रहे हैं कि आप एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 30 तक एटॉमिक नंबर और उसका मास नंबर याद कर लें। ठीक है? तो बच्चा हाइड्रोजन एटम अभी अभी देखा अपन ने 1H1, प्रोटॉन 1 होगा, चूंकि न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा, और न्यूट्रॉन जो आया था वो कितना आया था? 0 आया था, क्योंकि 1 है एटॉमिक नंबर A की वैल्यू और प्रोटॉन 1 है, तो इसका मतलब है कि न्यूट्रॉन 0 होगा तभी 1 वैल्यू आएगा। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का सम 1 कब आएगा? जब प्रोटॉन 1 दिया है तो न्यूट्रॉन कितना होना चाहिए? 0। दूसरा है आपका सल्फर। बेटा सल्फर जो है वो 16 होता है एटॉमिक नंबर और 32 होता है इसका मास नंबर। तो बेटा प्रोटॉन तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है Z है, यानी 16 प्रोटॉन्स हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स चूंकि न्यूट्रल है तो 16 ही हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन। जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, अगर न्यूट्रल है तो। न्यूट्रल की बात कर रहे हैं, न्यूट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो गया। अब न्यूट्रॉन्स की बात करें तो न्यूट्रॉन A बराबर क्या होता है?
तो बेटा ए बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है, और ए की वैल्यू कितनी है 32, तो 32 बराबर प्रोटॉन का नंबर कितना है 16 प्लस न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन कितने निकल के आ गए बताओ, न्यूट्रॉन आ गया आपके 16, तो 16 हो गए न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन 16 और प्रोटॉन भी 16, किसमें सल्फर की बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, लास्ट आइटम बच रहा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन होता है 8 और 16, तो बेटा प्रोटॉन हो गए आपके 8, चूंकि न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन भी हो जाएंगे आपके 8, न्यूट्रॉन प्रोटॉन 8 हैं, ए 16 है, सो 8 प्लस 8 क्या हो जाएगा आपका बताओ, न्यूट्रॉन हो जाएंगे, तो 8 ही हो गए आपके कितने, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन 8 8 8 हैं, ऐसे ही सल्फर में 16 16 16 हैं आपके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। हर एटम के हमें पता चल गए हैं। अब चलो मॉलिक्यूल में कैलकुलेट करते हैं। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है, इस H2SO4 में कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होंगे ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पहले निकालते हैं। बेटा 2 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन में हमारे पास प्रोटॉन का नंबर कितना है, 1 है, तो हमने 2 × 1 कर दिया, प्लस सल्फर का एटम 1 है और एक सल्फर में कितने हैं प्रोटॉन, तो हो गए 16 प्रोटॉन, सो 1 × 16 कर देंगे, प्लस ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं, तो ऑक्सीजन है 4 ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन में कितने हैं आपके पास प्रोटॉन, तो ये हो गए 8, तो 8 प्रोटॉन ये हो गए, तो कितने हो गए आपके पास 2 हाइड्रोजन के प्लस 16 हो गए सल्फर के और प्लस 32 हो गए आपके किसके बताइए, ये ऑक्सीजन के आ जाएंगे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स टोटल नंबर ऑफ आप किसकी बात कर रहे हैं, प्रोटॉन्स की बात कर रहे हैं, तो कितने निकल के आ जाएंगे बताओ, तो ये टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 32 प्लस 16 48 हो जाएगा और 250 आपके पास 50 हो गए प्रोटॉन। क्या बात है, बिल्कुल प्रोटॉन्स का नंबर आपका हो जाएगा 50 प्रोटॉन्स। H2SO4 के अंदर टोटल 50 प्रोटॉन हैं, समझ में आई बात। आगे हम बात करेंगे किसकी, न्यूट्रॉन्स की, तो न्यूट्रॉन्स की बात कर लेते हैं। अच्छा इलेक्ट्रॉन पहले बात कर लेते हैं, इजी हो जाता है, क्यों, क्योंकि प्रोटॉन निकल गया तो फिर इलेक्ट्रॉन निकालना टफ नहीं होता है, वी नो दैट, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करें तो बच्चा चूंकि स्पीसीज पे कोई चार्ज नहीं है, H2SO4 लिखा हुआ है, कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब है कि जितने होंगे प्रोटॉन उतने ही होंगे इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये कंडीशन आपकी न्यूट्रल कंडीशन में लगती है फॉर न्यूट्रल स्पीसीज जिसपे कोई चार्ज ना हो। हम न्यूट्रल स्पीसीज की बात कर रहे हैं, स्पीसीज अगर न्यूट्रल है तो आपका कितना हो जाएगा 50 ही हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि 50 है प्रोटॉन तो 50 हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, बिकॉज वी हैव न्यूट्रल H2SO4। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं हम न्यूट्रॉन्स की, कि न्यूट्रॉन्स कितने हैं हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो चलिए पहले कितना, 2 हाइड्रोजन के एटम है और एक हाइड्रोजन में 0 है न्यूट्रॉन्स। क्या बात है, बिल्कुल। इसके बाद बताइए नेक्स्ट है आपके पास वी हैव सल्फर का एक एटम है और एक सल्फर में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है 16, सो ये हो जाएंगे आपके 16 प्लस ऑक्सीजन के 4 एटम हैं और एक एटम में 8 है न्यूट्रॉन, तो कितने हो गए, यहाँ 0 हो गया, 16 हो गया और प्लस हो गया आपका 32, तो ये टोटल हो जाएंगे 48 न्यूट्रॉन्स। इतना आसान है, बिल्कुल बहुत आसान है, कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। बेटा ये एक सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, जब इस क्वेश्चन को हम मोल एनालिसिस से कंपेयर करते हैं तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो पहले इसलिए हम ये बेसिक चीज जानते रहेंगे तो आगे मोल से लिंक कर पाना हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। अगर आपको जब आप 11th 12th 11th में आएंगे, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो चाहे आप जेईई की तैयारी कर रहे हो, बच्चा फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर ऐसा है जो हर चैप्टर में इन्वॉल्व होता है, वो है मोल कॉन्सेप्ट। और जो हम चीजें पढ़ रहे हैं वो मोल कॉन्सेप्ट की बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं हम लोग, कि ये चीजें आगे चल के अपन को मोल कॉन्सेप्ट में यूज होने वाली है। अगर आप मोल कॉन्सेप्ट में अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हैं, मोल कॉन्सेप्ट आपको बढ़िया से आता है, ठीक है, तो आप यकीन मानिए कि फिजिकल में आगे आपको बहुत आसानी होने वाली है, आपको बहुत सारी चीजें बहुत आसानी से समझ में आने वाली है। जब आप आओगे तो मोल कॉन्सेप्ट एक ऐसा चैप्टर होता है, जब स्टार्ट होता है तो लाइक स्टार्टिंग में कई बार ऐसा होता है कि बच्चे एकदम कनेक्ट नहीं कर पाते हैं,
और कनेक्ट ना कर पाने का रीजन ये होता है कि पहले वो यही सीखने में टाइम लगा देते हैं, और उसके बाद जो मोल जो स्टार्ट होता है इसको थोड़ा सा ऊपर से ही हम पढ़ाते हैं कि इतना हम मान के चल रहे होते हैं कि बच्चे को इतना तो आपका आता है, बहुत ज़्यादा इस पर टाइम नहीं देते हैं। तो ये ब्रिज कोर्स का पर्पज़ यही है कि जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं, हमें पता है कि बच्चे को 9-10 में बच्चे ने पढ़ रखा है, तो वो चीज़ बच्चे को पहले से आ रही हो, देन आप तैयारी करके आइए इसकी, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो ये आपको करना है, ये सीखना है अपन। ओके, चलिए नेक्स्ट आपके पास स्पीसीज है H2SO4 के बाद हम बात करेंगे S3PO4। थर्ड एग्जाम्पल है इट्स S3PO4। H3PO4 में हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करना है। कितने होंगे इलेक्ट्रॉन, कितने होंगे प्रोटॉन और कितने होंगे न्यूट्रॉन्स। अगर हम और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल लें, कॉम्प्लेक्स क्यों ले रहे हैं, आसान से कोई बात नहीं। अगर हम लें ग्लूकोज C6H12O6, बेटा S3PO4 आप घर पे करिएगा, ये आपके होमवर्क में हो जाएगा, है ना। इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आप निकालिएगा। हम ले रहे हैं C6H12O6, आप जानते हैं ये ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है ना। तो अपन ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, वो ग्लूकोज जो हम खाते हैं, वो गर्मियाँ आ रही है ना, पानी में घोल के मस्त ग्लूकॉन डी, ऑरेंज फ्लेवर एंड ऑल पीते हैं, ठीक है, एनर्जी के लिए। उसी ग्लूकोज का आपका फॉर्मूला है C6H12O6, ठीक है। अब इसमें हमें निकालना है कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन एंड कितने होंगे न्यूट्रॉन्स। तो बच्चा बेसिक इंफॉर्मेशन अगेन हमें पता होनी चाहिए। तो हमारे पास कार्बन जो होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, मास नंबर 12 होता है। इसका मतलब प्रोटॉन्स हैं 6, जेड की वैल्यू 6 है, प्रोटॉन 6 होंगे। न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन भी होंगे आपके 6, और न्यूट्रॉन्स की बात करें तो 12A है, जिसमें से 6 इलेक्ट्रॉन है। ए यानी एटॉमिक मास नंबर की वैल्यू 12 है। बेटा ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है, तो 12 में से 6 है प्रोटॉन, इसका मतलब 6 क्या होंगे बताओ, न्यूट्रॉन, तो 6 होगा न्यूट्रॉन। अगला हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का 1H1 होता है, हमें पता है प्रोटॉन बराबर 1 होगा, इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा, और न्यूट्रॉन हो जाएगा कितना, 0। तीसरा आपके पास एटम है ऑक्सीजन, ये होता है 8 and 16। तो 8 and 16 में आपको पता है प्रोटॉन होते हैं 8, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल है तो वो भी 8 हो जाएंगे, और न्यूट्रॉन्स की बात करें 16 है एटॉमिक मास नंबर, और एटॉमिक मास नंबर बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम। प्रोटॉन 8 है और 16 टोटल है, तो 8 ही होंगे क्या, न्यूट्रॉन। तो हमारे पास तीनों एटम्स जो इन्वॉल्व हुए हैं, हमने उनके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकाल लिए हैं। अब हमें इसमें मॉलिक्यूल में निकालना है कितने होंगे प्रोटॉन, कितने होंगे इलेक्ट्रॉन और कितने होंगे न्यूट्रॉन्स। चलिए बात करते हैं प्रोटॉन्स की। तो प्रोटॉन्स का नंबर 6 है कार्बन, और एक कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन है बताओ, 6। सो 6 × 6 आपके हो गए प्रोटॉन कार्बन के, और 12 हाइड्रोजन है, एक हर हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन, तो 12 × 1 हो जाएगा, प्लस 6 हैं ऑक्सीजन, और एक ऑक्सीजन में 8 हैं प्रोटॉन। क्या बात है, बिल्कुल। अब कैलकुलेट कर लेंगे हम, तो ये जाएगा 36 प्रोटॉन्स फ्रॉम कार्बन, 12 प्रोटॉन्स फ्रॉम हाइड्रोजन, प्लस 48 फ्रॉम ऑक्सीजन। कितना हो गया बताओ, सम कर लीजिए बच्चा। प्रोटॉन्स आपके पास हो जाएंगे 36 और 12 48, ये हो गया, प्लस 48 ये हो जाएगा आपका 96 प्रोटॉन्स। क्या बात है, टोटल प्रोटॉन्स का नंबर आ गया, बिल्कुल। बेटा अगर प्रोटॉन्स आ गए तो क्या हम इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकाल सकते? स्पीसीज न्यूट्रल है, स्पीसीज क्या है, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल स्पीसीज है, इसका मतलब है कि आपके पास जितने होंगे प्रोटॉन उतने ही होंगे इलेक्ट्रॉन। हम इतनी बार क्यों बोल रहे हैं एक ही बात बार बार, ताकि आपको ये चीज एकदम दिमाग में फिट हो जाए, आपको याद हो जाए, ये जरूरी है। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके आ गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए। अब आपका बच क्या रहा है, तो देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 96 आ गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 96 आ गए। अब हमें न्यूट्रॉन्स का नंबर निकालना है, तो भैया 1 by 1 कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास 6 हैं कार्बन, और हर एक में 6 ही है न्यूट्रॉन। आप देख सकते हैं कार्बन में कितने न्यूट्रॉन, 6।
हाइड्रोजन में 0 न्यूट्रॉन है तो प्लस 12 इंटू 0 कर देंगे, प्लस ऑक्सीजन 6 है और एक में 8 न्यूट्रॉन है। क्या बात है, ये हो जाएंगे आपके इट्स 36 न्यूट्रॉन्स फ्रॉम कार्बन, 0 न्यूट्रॉन्स फ्रॉम हाइड्रोजन एंड 48 न्यूट्रॉन्स फ्रॉम किससे आ जाएंगे बताओ, आपके ऑक्सीजन से। तो टोटल न्यूट्रॉन्स का नंबर तो बेटा 96 जो आया था उसमें से आप 12 कम कर दीजिए 84 हो जाएगा, है ना। न्यूट्रॉन्स बराबर कितने हो जाएंगे 84 न्यूट्रॉन्स, क्योंकि इसमें हमारे पास 12 हाइड्रोजन के कम हो गए जिसमें 0 थे, यहाँ पे 12 ऐड हुए थे, बाकी तो सिमिलर ही है। तो 12 कम कर देंगे 84 टोटल आपके न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे आपके ग्लूकोज में। तो बताइए क्या निकालना आसान है? बहुत आसान है, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है बच्चा, सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब हम ये तो हो गया न्यूट्रल मॉलिक्यूल, क्या हम आयनिक मॉलिक्यूलर स्पीसीज ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। तो चलिए इसको करिएगा, H3PO4 को आप घर पे करिएगा, इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल हम जो लेने जा रहे हैं वो है एक आयनिक स्पीसीज। आप देख लें इसको, इसमें अगर कोई डाउट है तो डिस्कस करेंगे। बाकी हम नेक्स्ट जो स्पीसीज लेने जा रहे हैं वो आपकी एक आयनिक स्पीसीज होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, अगला है SO3 2-, एक स्पीसीज है विच इज नॉन एज आयन है, सल्फाइट आयन, है ना। नाम अभी नाम पे फोकस मत करिए ना, अगर नहीं आ रहा कोई बात नहीं, वो हम सिखा लेंगे, उसकी दिक्कत नहीं है ना। अभी आप बस ये सीखिए कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे निकालें। तो बच्चा अब क्या हमें फिर से लिखने की जरूरत है? हाँ चलिए लिख दे रहे। सल्फर है 8, सल्फर 16 और 32, सल्फर हमारे पास है 16 और 32, 16 32, है ना। और ऑक्सीजन है हमारे पास 8 और 16। तो इन दोनों में अगर हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालें तो प्रोटॉन का बराबर है 16, इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे न्यूट्रॉन के, प्रोटॉन के, क्योंकि इसमें आपका न्यूट्रल है, अपन न्यूट्रल का देख रहे हैं। न्यूट्रॉन्स की बात करेंगे बेटा 32 टोटल नंबर है, जिसमें से 16 प्रोटॉन है तो 16 ही क्या बचेंगे न्यूट्रॉन। यहाँ पे देख लो प्रोटॉन का नंबर 8 हो गया, इलेक्ट्रॉन भी 8 हो जाएंगे और न्यूट्रॉन भी हो जाएंगे 8। तो अब आपको निकालना है, निकालने की बात करते हैं कितना आएगा। तो देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बच्चा प्रोटॉन्स सल्फर में कितने हैं लिख दिया है पहले ही, हमारे पास 16 है, एक सल्फर है और एक में 16 है प्रोटॉन। कितने हैं ऑक्सीजन? 3 है ऑक्सीजन। और कितने हैं ऑक्सीजन में? एक ऑक्सीजन एटम में टोटल प्रोटॉन 8। तो आपका हो गया 16 निकल के आए हैं कहां से? 16 प्रोटॉन्स हैं आपके सल्फर के और 24 प्रोटॉन्स निकल के आ रहे हैं कहां से बताओ? 24 आपके हैं ऑक्सीजन से। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना हो जाएगा? तो 16 + 24 इट्स 40 प्रोटॉन्स। क्या बात है, आसान है बिल्कुल। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। बेटा इलेक्ट्रॉन्स अब आप बराबर नहीं कर सकते, क्यों? देखो चार्ज है 2- का, अगर चार्ज नहीं होता तो जितने प्रोटॉन होते हम कहते उतने ही हैं इलेक्ट्रॉन, बट नाउ वी कैन नॉट इक्वलाइज बिकॉज ये न्यूट्रल नहीं है स्पीसीज। अगर न्यूट्रल होता तो कितने होते? तो अगर न्यूट्रल होता तो इलेक्ट्रॉन होते कितने? 40। अगर न्यूट्रल होता तो इलेक्ट्रॉन 40 होते, ठीक है। क्योंकि कितना नेगेटिव है? 2 नेगेटिव, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से 2 ज्यादा हैं, तभी तो 2 नेगेटिव आया। भाई अगर आपके पास SO3 है न्यूट्रल, इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन, और इसमें अगर आपने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए तो ये बन गया आपका क्या? SO3 2-, यही तो है। तो प्रोटॉन बराबर थे कितने? अगर न्यूट्रल होता तो 40 प्रोटॉन 40 इलेक्ट्रॉन, 2 बराबर हैं तो 2 ऐड कर दिए यानी 42 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 ज्यादा हो गए अपने पास क्या? इलेक्ट्रॉन। नाउ हम कंसिडर करेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे स्पीसीज में। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो भैया सल्फर में कितने हैं? 16, एक सल्फर है, एक में 16 है, 3 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन्स का नंबर है 8, ठीक है। तो ये कितना हो गया? अगेन 16 + 24 आ गया 40, तो 40 हो गए आपके न्यूट्रॉन्स।
देखिए 40 न्यूट्रॉन्स हैं, 40 प्रोटॉन्स हैं और 42 हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या ये कैलकुलेशन आसान है? कोई टफ बहुत ज़्यादा नहीं है बच्चा। आप इसको बार बार देखिए तो आपको इजीली आसान हो जाएगा। सबसे ज़्यादा आसान बच्चा तब होगा जब आपको ये चीज़ें, ये जो 1632 एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर आपको याद हो, क्योंकि ये याद होगा तभी बच्चा आप अच्छे से कर पाओगे क्वेश्चन को। मतलब आप क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में आपको ऐसे नहीं दिया जाएगा कि लाइक ये मेंशन कर दिया कि इसका एटॉमिक नंबर ये है, मास नंबर ये आपको याद होना पड़ेगा, करना पड़ेगा। जब याद होगा तभी आप उसको सही तरीके से कर सकते हो, क्वेश्चन को सही तरीके से रन कर सकते हो, आपका आंसर सही आएगा। अगर हमें ये याद नहीं है, केवल सिंबल लिखा हुआ इस तरह से लिखा है, तो हमें तो पता ही नहीं कि सल्फर में कितने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कितने न्यूट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसको पहले हमें याद करना पड़ेगा, तभी हम उसको क्या कर सकते हैं बताओ, आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एक और आयन ले लेते हैं हम, अनदर आयन। तो अनदर आयन है हमारे पास, दूसरा एग्जाम्पल है NO3-। वी हैव नाइट्रेट आयन। इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का नंबर आपको निकालना है। तो बच्चा पहले इंडिविजुअल एटम्स की बात कर लेते हैं। तो अगर नाइट्रोजन न्यूट्रल है तो 7 होते हैं प्रोटॉन और 14 होता है इसका एटॉमिक मास नंबर, यानी प्रोटॉन का नंबर 7 है, इलेक्ट्रॉन का नंबर 7 हो जाएगा क्योंकि अपन ने न्यूट्रल स्पीसीज लिखी है ना। और हम न्यूट्रॉन की बात करें तो बेटा टोटल एटॉमिक मास नंबर की वैल्यू 14 है, जिसमें 7 प्रोटॉन है तो 7 ही क्या होंगे बताओ, न्यूट्रॉन हो जाएंगे। आप ऐड कैलकुलेट करके देख लें। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन 8 और 16, ये तो याद हो गया होगा अब तक। प्रोटॉन का 8, इलेक्ट्रॉन भी 8 और न्यूट्रॉन्स भी 8। ठीक है, अब हमें निकालना है, यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है NO3- की, कि कितने इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन और कितने होंगे न्यूट्रॉन्स। चलिए बात करते हैं। तो प्रोटॉन्स सबसे पहले नाइट्रोजन के साथ एक है नाइट्रोजन, ओनली 1 नाइट्रोजन एटम, एंड जिसमें 7 हैं आपके प्रोटॉन्स का नंबर। बच्चा 1 नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन और 3 है ऑक्सीजन। 1 नाइट्रोजन 7 प्रोटॉन प्लस 3 ऑक्सीजन 8 प्रोटॉन, तो कितना हो गया आपका 7 + 24। ठीक है, 7 + 24 और ये कितना हो जाएगा 31। तो 31 प्रोटॉन। बेटा जितने होंगे प्रोटॉन्स, अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, तो क्या उतने ही होंगे इलेक्ट्रॉन? नहीं, जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, क्योंकि स्पीसीज न्यूट्रल नहीं है। अगर न्यूट्रल होती तो इक्वल हो जाते। क्या है आपके पास, तो प्रोटॉन अगर एक न्यूट्रल होती तो 31, चार्ज कितना है, एक एक्स्ट्रा माइनस चार्ज है, इसका मतलब इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, और कितना हो गया ये 32 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास आ गए। 32, अगर 31 प्रोटॉन है तो 32 हैं इलेक्ट्रॉन। बात कर लेते हैं बच्चा न्यूट्रॉन्स की। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 7, 1 नाइट्रोजन 7 न्यूट्रॉन, 3 ऑक्सीजन 8 न्यूट्रॉन, अगेन 7 + 24 इट्स 31 न्यूट्रॉन्स। तो कोई भी आयनिक स्पीसीज होगी, हम उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं इस बेसिस पे। बेटा ये वाला आपको आइडिया होना चाहिए, अगर ये आइडिया नहीं है तो डिफिकल्टी आ सकती है। तो ये हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ आप जब भी क्लास मतलब स्टार्ट होने वाली है उससे पहले तक आपको 1 से लेके 30 तक, यानी जिंक, हाइड्रोजन से लेके जिंक तक एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर याद कर लेना है। ठीक है, तो हम ये उम्मीद करते हैं आपसे कि आप ये तैयार करके आएंगे। बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आप लोग एंजॉय करिए, होली मनाइए, हैप्पी होली टू ऑल। ठीक है, ऑल द बेस्ट।